चलिए कहां तक पढ़ लिया था बताइए, तो वो चीजें वायरल हो जाती है जी। चलिए हम पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर प्रमुख, हमारा टॉपिक चल रहा था पर्यटन। तो पर्यटन की यदि हम चर्चा करेंगे तो अभी तक देखिए 27 सितंबर, 25 जनवरी, क्या क्या है फटाफट बता दीजिए ताकि आगे चलते रहें। विश्व पर्यटन दिवस राष्ट्रीय 1955 में क्या है, 1956 में क्या है, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है भैया, है थोड़ी बेस बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। 1965 होटल वाला, क्या बाकी है, किराया। 1978, ओके 1978 में कौन सा लोगो आया था, 1993 में कौन सा था, 2008 में कौन सा था, 2016 में कौन सा था, और 2019 में एक बार फिर कौन सा है, 1993। ये जो लोगो है पधारो हमारे देश, ये कहां से लिया गया है, केसरिया बाला माउनी पधारो मां के देश, जो हमारे राजस्थान का क्या है, राज्य गीत, जिसको पहली बार किसने गाया था, मांगी बाई ने। फिर उसके बाद में 27 सितंबर 2001 क्या आई, 9 सितंबर 2020 कौन सी, पर्यटन की नवीनतम नीति, ये पहली और ये कौन सी है, नवीनतम। 1996 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, रिटमान। सन 2000 के अंदर किसका गठन हुआ था, पर्यटन सलाहकार, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जुलाई 2021 कौन सी, इको फ्रेंडली, अच्छा इको टूरिज्म, इनका ठीक लग रहा है, आगे लग जाए इको फ्रेंडली वैसे इको फ्रेंडली वो है आपके जहन में, देश की प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है वो पचपत्रा वाली, यहां पर कौन सी इको टूरिज्म पॉलिसी है जुलाई 2021। बाकी वो पर्यटन, हाँ कौन सी, हाँ हाँ रिफाइनरी, रिफाइनरी नहीं, इको फ्रेंडली, तो जुलाई 2021, ये थोड़ी सी ध्यान रखना, काफी बार पूछी गई है। और उसके बाद में फिर 4 मार्च 1989 ये क्या हुआ, यूनिस खान समिति, इसके तहत क्या हुआ, 2004-5 में क्या हुआ है, पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया, और इधर यहां पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा और यहां पर पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया, ये दो बातें थी। और इसके अलावा तो बस अब सीधा आपको महोत्सव, तो मैं क्या ही पूछूं क्या भाई, बैलून महोत्सव कब मनाया जाता है, और मरु महोत्सव, मीरा महोत्सव, मांड महोत्सव। चलिए तो जहां तक आपने लिखा, अच्छा और वो भी तो क्या ही पूछूं, राजस्थान के अंदर पर्यटन संभाग कितने हैं, 4, कौन कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। पुरातात्विक स्थल कौन से हैं पर्यटन की दृष्टि से, 7, जो 7 संभाग हैं वो नाम। उसके बाद में आपने पर्यटन सर्किट पढ़े हैं कितने, 10, कौन कौन से, मेवात, जयपुर, ढूंढाड़, रणथंबोर, शेखावटी, भरतपुर सर्किट हो गया। अच्छा मेरवाड़ा सर्किट ये लो, हाड़ौती सर्किट ये लो, आपके मेवाड़ सर्किट ये लो, और रणकपुर या माउंट आबू सर्किट ये लो, और मरु सर्किट ये लो, हो गए 10, बस ये थे। और बाकी सब कुछ ठीक ही चल रहा है जीवन में, ऐसी कोई बात नहीं। अब हमें कुछ बिंदु लिखने थे जहां पर, हाँ प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि आपकी इच्छा के अनुसार है, हाँ एक साथ, चलिए फिर लिख लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं रामसर साइड में शामिल स्थल, नंबर 1। वैसे जहां पर पर्यटक जा सकते हैं ना वो सारे ही पर्यटन स्थल होते हैं, लेकिन वो तो हम अलग अलग भागों में पढ़ लेते हैं, ये कहीं बिंदु स्पेशल आते नहीं है तो ये यहीं पढ़ लेते हैं हम। रामसर साइड में शामिल स्थल, रामसर साइड क्या होती है, सबसे पहले तो रामसर एक स्थान है, ये जो रामसर है ना ये ईरान में है, ईरान का आदर या नम स्थल। आदर या नम स्थल या वेटलैंड क्या होता है, रामसर साइड को आप क्या बोल सकते हैं, वेटलैंड। रामसर साइड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1971 में। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, बस ऐसे लिखा रहा हूं, अच्छा लग रहा है आपको, मैंने देखा आपके चेहरों की तरफ आपको अच्छा लग रहा है, बाकी नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा ये कि रामसर साइट में शामिल राजस्थान के स्थल जो कि रामसर साइट में शामिल हैं, यानी कि विश्व के अंदर जितने भी आर्द्र स्थल हैं जहां पर हमेशा पानी रहता है वो आर्द्र भूमि, विश्व के अंदर जितने भी ऐसे आर्द्र या नम स्थल हैं उनको शामिल करके एक साइट बनाई गई है, उसका नाम क्या है, रामसर साइट। तो राजस्थान के स्थल कौन कौन से हैं इसमें, तो एक तो याद रखिएगा केवलादेव, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, और केवलादेव गन्ना पक्षी जो विहार है ये आपके कहां पर है, भरतपुर में, और इसे शामिल कब किया गया है, 1981 के अंदर, याद रखिएगा। दूसरा जो है वो है आपके याद रखिएगा सांबर झील,
सांबर झील कहां पर है? जयपुर। और इसे कब शामिल किया गया है? 1990। बस दो ही स्थल है, दो ही स्थल। बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहता? लेकिन वो सूख भी तो जाती है ना कई बार झीलें। और फिर दूसरी बात ये भी है कि वो नदियों के सहयोग से है ना, भूमि के अंदर भी तो वहां पानी होना चाहिए ना। वो तो ऊपर ऊपर है, ऊपर वाला सूख गया तो खत्म कहानी। भूमि के अंदर भी तो होना चाहिए ना, 6 फीट के अंदर। अच्छा, आप उस हिसाब से कह रहे हैं। वैसे राजस्थान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 44। ये तो वो दो स्थल हैं जो रामसर साइड में शामिल हैं। ऐसे राजस्थान में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 44 हैं, जिसमें सर्वाधिक 12 जिले में है, टोटल 12। वो तो शामिल नहीं किए हैं रामसर साइड में। उसके लिए प्रस्तावित हुई तो है, एक तो आपकी लूणकरणसर झील हुई है और एक बडोपल झील हुई है। क्योंकि बडोपल झील नहरी क्षेत्र हो गया ना, इसलिए हमेशा ही वो क्या है, कौन सी समस्या से जूझ रहा है? सेम समस्या से। तो वो भी एक आर्द्र नम भूमि का है भाई। जैसे ऐसे तो हमारे राजस्थान में कितने सारे किले हैं, लेकिन यूनेस्को ने तो 6 शामिल किया है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेहरानगढ़ कुछ किला ही नहीं, वो तो शामिल नहीं किया, वो तो उसकी इच्छा। बाकी हमारे राजस्थान में टोटल रामसर स्थल 44 हैं, लेकिन रामसर साइड में जो शामिल हैं वो कितने हैं? केवल 2। एक केवलादेव और दूसरा कौन सा है? सांबर। अब प्रस्तावित कौन कौन से हैं वो देखो। प्रस्तावित है 3। कौन कौन सी? एक तो है लूणकरणसर झील, कहां पर है ये? अभी शामिल किया नहीं है ना, ये प्रस्तावित है केवल। एक है आपके कौन सा? बडोपल झील, ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। और एक गांव है जिसका नाम है मेनार गांव, ये कहां पर है? उदयपुर। तो इनको प्रस्ताव तो भेजा गया है, लेकिन पारित नहीं हुआ अभी। और अभी एक न्यूज आई थी, आपको पता हो तो, कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है जिसे वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, वो उदयपुर है। एक तो भारत का इंदौर है और दूसरा कौन सा है? राजस्थान का उदयपुर। तो लूणकरणसर झील, बडोपल झील, मेनार। देखिए, प्रस्तावित लिख लिया, अब नोट करके लिखिए। लिखिए, हाल ही में इंदौर वे उदयपुर शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। और फिर अगली लाइन से लिखना है, राजस्थान में उतारो, सर्वाधिक कहां पर है? 12 में, 12, 12, 12 आया था किसी शिक्षक भर्ती में आया था। राजस्थान में सर्वाधिक रामसर स्थल है। वो तो ठीक हुआ कि उसने ऐसे नहीं पूछा राजस्थान में कुल रामसर स्थल कितने हैं। कितने हैं? अरे सुनो, क्वेश्चन आया राजस्थान में रामसर स्थल है, पहला ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 44। क्या करके आओगे? ये होता है, पढ़ भी रखा है, लेकिन सोल्व कैसे करें? ये तो अब चलो मैं बता रहा हूं ना, ये रामसर साइट है, वो रामसर है केवल, ना ना। रामसर साइट विश्व में एक ऐसी साइट बनी हुई है जिसके अंदर विश्व के कुछ चुनिंदा जो आर्द्र स्थल हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अंदर हमारे राजस्थान के 2 है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर आर्द्र भूमि वाले स्थल टोटल कितने हैं? 44। ये 44 राजस्थान में से ही तो है। ये तो शामिल है, राजस्थान में तो है ना ये दोनों। हाँ, तो वो राजस्थान में तो होंगे ना। अब जो ये बाकी वाले निकल रहे हैं ये इसी में तो शामिल है, तभी तो जा रहे हैं। हाँ,
बिल्कुल। तो ये प्रस्तावित इधर के लिए है ना, ये तो है भाई। राजस्थान में जितने भी आदर्श स्थल है उनकी गणना हो गई कि टोटल आंकड़े कितने हैं, 44 हैं। इस 44 में से ही भेजे जा रहे हैं उधर कि कम से कम इनको और शामिल करो, इनको और शामिल करो। मैंने लिखा कर ये गलती कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए, जबकि नहीं होना था। घर जाकर पढ़ना एक बार, है ना। चलो लिख लिया। चलो एक बता दो आप, लिखो, विश्व आर्द्र भूमि या नम भूमि दिवस कब मनाते हैं? इसका क्यों याद रखा भाई, ऐसा क्या था इसमें, झटाक से आंसर आया। लिखो, विश्व आर्द्र या फिर नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल स्थल। इसका ध्यान रखना, यह आएगा पक्का, और हो सकता है साथ में ये भी आ जाए, दोनों। लिखो नंबर 2, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल स्थल। अब फिर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मेरी तरफ से की दृष्टि से देखेंगे। यहां पर देखो एक बार बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, तो कितने स्थल हैं और कितने स्थान हैं? ये भी अलग अलग होते हैं। स्थल तो केवल किले एक स्थल है, लेकिन 6 किले हैं, ये स्थान में आता है, समझे। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था ये, जहां पर वो टोटली पूछ लिए गए थे कितने स्थान शामिल हैं। तो उस समय तो वो हालांकि क्वेश्चन डिलीट हुआ था, क्योंकि जिस समय वो पूछा गया था ना, उसी समय जयपुर परकोटा शामिल कर लिया, तो वो 9वां हो गया था, उसमें ऑप्शन नहीं था वो। चलो जो भी है, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत सातिर स्थान। तो पहला कौन सा है? प्रथम लिखिएगा केवलादेव। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार कब शामिल किया गया? कहां पर है ये? भरतपुर, 1985। नंबर 2, जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर, 2010। नंबर 3, छह दुर्गों को शामिल किया गया, कब किया गया था? 2013। और 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, घाघरोन, रणथंबोर और जैसलमेर का सोनार किला। और उसके बाद में जो नवीनतम है वो कौन सा है? जयपुर परकोटा, और जयपुर परकोटे को शामिल किया गया है 2019। बिल्कुल। और उसके बाद में आपको नोट करके लिखना है, अमूर्त रूप से शामिल विश्व धरोहर में वो है कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य 2010। तो 2010 में अमूर्त रूप से तो कालबेलिया और मूर्त रूप से जंतर मंतर को शामिल किया गया था। तो पर्यटक आएंगे तो ठीक ही है। हाँ जी, यस, सेनु सपेरा, ओशिया, कालबेलिया डांस स्कूल चलती है। वैसे कालबेलिया डांस म्यूजियम कहाँ है? थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे तो ऐसे मतलब ठीक लगेगा ऐसा। लगाओ तो सही आइडिया लगाते। नहीं नहीं, होता नहीं होता, ऐसी स्कूल है उसकी प्राइवेट।
वहाँ क्या है? सीरी वहाँ क्या है? ऐसे घूमने जाते लोग इसलिए कि ज़्यादा ठीक लग रहा है ऐसे। ऐसे तो यहाँ मानसागर झील झील मेल में जाएंगे तो वहाँ पर वो कपड़े लेके खड़े रहते हैं, 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये फोटोशूट वाला, फिर वो बेचारा मान जाता है 70 रुपये में। स्थल, स्थल पूछेंगे तो 4 है। स्थान 1 2 3 और 6 9। 9 ये देखो 9 है ना। सर्वाधिक विश्व धरोहर में शामिल, तो जयपुर, जयपुर का जंतर मंतर, जयपुर का आमेर और जयपुर परकोटा। वैसे 2011 के अनुसार यही बताया गया है कि भारत का 10वां सबसे बड़ा शहर है कौन सा? जयपुर। 2011 जनगणना ये कहती है ना। वैसे जयपुर परकोटा बनाया किसने था? बनाया किसने? जयपुर का आधुनिक निर्माता कौन है? यस, एम आई, एम आई, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, एम आई बिल्कुल एम आई। मिर्जा इस्माइल। भाई जयपुर के निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह। लेकिन जयपुर के आधुनिक निर्माता कौन है? प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल। चलिए फिर, तो ये तो आपको आते ही वैसे पढ़ भी रखा है कई बार, पिछली बार आपके एग्जाम में ये आया था और इस बार वो ना कि याद है। सीटी में वैसे सबसे ज्यादा यही आया था ना सीटी में। अरे सीटी देते हो कि नहीं देते हो आप? जब भी सीटी का पूछो आप वैसे मतलब नॉर्मल ऐसे मतलब सीटी पास है भाई। फिर लिखो नंबर 3, राजस्थान में कुल, लिख लिया? रोपवे या रज्जुपथ ये लिख लिया था। स्थान 9, स्थल 4। अच्छा पहले, हाँ जी, स्थान 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 9, कौन सा? पर आमेर तो प्रॉपर किले का स्थान हो गया ना, और जंतर मंत्र स्थान हो गया। अरे नहीं, आप जितना सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना। वैसे सिंपल सिंपल लिखो आप। वो भी पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए ही बनाए जा रहे हैं। कितने हैं फिलहाल राज्य में कुल रोपवे या रज्जुपथ जिसे कहते हैं हिंदी में? पहाड़ी या पत्थरों पर जो मार्ग होता है रस्सी के माध्यम से, उसे आप क्या कहते हैं? रोपवे या रज्जुपथ। पहला, मजा नहीं इसमें, ऐसे लिखते हैं। लिखो नंबर 1, नंबर 1 सुंदा माता रोपवे। कब? 2006, 2006। राजस्थान का प्रथम रोपवे या रज्जुपथ कहां पर? सुंदा माता रोपवे। और सुंदा माता कहां पर? जालोर। 800 मीटर लंबा है ये, यानी कि राज्य का पहला राज्य का प्रथम वे। अभी तक तो सबसे लंबा रोपवे यही है, लेकिन एक निर्माणाधीन है 6.5 किलोमीटर, जो 3 किलों को जोड़ते हुए बन रहा है, नाहरगढ़, आमेर और जयगढ़। दूसरा रोपवे, दूसरा रोपवे कहां पर? हम्म, ये लो, टोटल कितने हो गए? 7। बस ये 7 रोपवे हैं। एक हो गया ये। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके यहां उदयपुर के अंदर, नंबर 2 लिखो, मनसापूर्ण करणी माता रोपवे। और मनसापूर्ण करणी माता जो रोपवे है, ये है आपके 2008 उदयपुर 387। वैसे सबकी लंबाई वगैरह याद नहीं रखनी है, ये इसीलिए क्योंकि ये अभी तक सबसे छोटा है, राज्य का सबसे छोटा रोपवे। 3 नंबर जो है
वो है आपके सावित्री माता रोपवे। कब ये सावित्री माता रोपवे कब है? 2016। और ये कहां पर? अजमेर, मतलब रतनगिरी पहाड़ी पर ही तो बना हुआ है सावित्री माता का। सावित्री माता किसकी पत्नी थी? और नंबर 4 कौन सा है? नंबर 4 है सामोद बालाजी, सामोद बालाजी रोपवे। और सामोद बालाजी रोपवे कहां पर है? सामोद येरा कहां पर है? चोमू, चोमू जयपुर। वैसे क्वेश्चन भी आता है सामोद बालाजी का मंदिर कहां बना हुआ है? ये इस रोपवे की वजह से ही प्रसिद्ध है ये। तो सामोद जयपुर। हालांकि वर्तमान के अंदर आप जाएंगे तो इसको भरोसे चले मत जाना आप, ये वर्तमान में तो बंद है ना। नंबर जो 5 है वो कौन सा है? वो है आपके खोले हनुमान जी, अन्नपूर्णा माता रोपवे। कहां पर है? जयपुर, 2023। उसके बाद में नंबर 6, और वो है आपके कौन सा? नीमच माता रोपवे। और ये है आपके नीमच कहां? उदयपुर। ये आपके अभी लेटेस्ट में है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। 22 जनवरी 2024 गुलाबचंद कटारिया जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन डेट थोड़ा सा याद रखना। और नंबर 7 वो है कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नवीनतम है ना। और 7वां जो है वो है आपके जीण माता रोपवे। कहां पर बना हुआ है? जीण माता रोपवे। ये बना हुआ है आपके काजल शिखर पर। काजल शिखर शिखर। और ये है आपके 10 अप्रैल 2024। और जो निर्माणाधीन है राजस्थान का 8वां, हालांकि क्या पता तब तक कोई और बन भी जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो निर्माणाधीन है वो है राज्य का सबसे लंबा रोपवे 6.5 किलोमीटर, जो कि आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ को जोड़ेगा। ये लिखो आप। तो ये आपको कुछ 3 बिंदु थे जो कि आपको लिखवाने थे। बाकी तो जहां जहां आप जा सकते हैं वो सारे पर्यटन स्थल ही हैं। तो सिटी पार्क भी लिख सकते हैं आप पर्यटन स्थल में, तो जवाहर सर्किल भी आ ही जाता है उसमें। बाकी तो सब जगह हम पढ़ ही लेंगे, इसका ध्यान रखना आपको। तो कल आते ही ये 3 बिंदु तो पूछूंगा मैं। और टॉपिक पूरा हो गया है तो बताओ कब करना है तूफानी? हम्म? कल तो छुट्टी। विश्वास नहीं हो रहा, देख रहा है कि झंडे एक नहीं है। रतनगिरी पहाड़ी। सावित्री और वर्मा जी की एक पत्नी और कौन थी? गायत्री। उन दोनों के मंदिर आमने सामने बने हुए, बीच में से रोड गुजरती है, पता है उसका? हम्म। तो चलिए मंडे को लेंगे इसका, ले लें। अच्छा, लोकनाट्य भी तो हो गए थे ना, आज है क्या उसका? कल कहा नहीं था मैंने। चलो कोई नहीं, बोला था क्या? फिर आपने हमें बोले नहीं कि मतलब। अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए हेडिंग लगाइए, राजस्थान में क्या राजस्थान में मृदा संरक्षण कहाँ गए? खुश है? तो सही है। ये काफी दिनों से पीछे पड़ा सर, मिट्टी मिट्टी में मिलना है। मिट्टी मिट्टी में कहाँ है? बिल्कुल। लिख लिया ना सबने? तो ये कुछ 3 बिंदु थे जो कि खास होते हैं पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। हाँ, वो प्रस्तावित वाला अच्छा याद दिलाए, नोट करके लिखो, प्रस्तावित वाला भी लिखो।
क्या? नहीं, इससे क्यों? वो योजना है, उसके तहत 16 बनेंगे। नितिन गडकरी ने तो की थी ना भाई, जो रोड बनाएंगे उस पर 16 रोपे बनाएंगे। उनका लफड़ा नहीं लेना है, वो होते रहता है, बजट अगला आएगा फिर बना देंगे। वो तो बना ही रही है जी शुरू से ही। कब नहीं बनाया हमें बताओ? रोज बनाते हैं वो। बट ये जरूर लिखना है, लिखो प्रस्तावित में। हम्म? कौन सा? हाँ यस, नोट करके लिखो। राज्य का सबसे लंबा रोपवे बनेगा, ये लो। कहां बनेगा? जयपुर में। 6.5 किलोमीटर, 3 किलों को जोड़ेगा। कौन कौन से 3 किलों को जोड़ेगा? आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़। ठीक है, चलो इसी खुशी में एक बिंदु और लिखा देता हूं आपको, आपको अच्छा लगेगा, पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। या लिखा दिया है तो पूछ लेता हूं, पर मुझे याद आ रहा है नहीं लिखाया होगा शायद। चलो नोट करो, और लिखा भी दिया है तो दूसरी बार और लिखा देते, याद हो जाएगा। आपके फायदे नुकसान का ही है, बताओ। देखो, राजस्थान में प्रमुख सफारी के पूरे देश का एकमात्र शहर है जयपुर, जहां पर 5 सफारी है। लिखा दिया क्या? चलो बता दो फिर, बता दो वरना। और लिखा दिया कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखूंगा मैं। 2 जयपुर के अंदर लेपर्ड सफारी है, आमागढ़ और जालाना। नाहरगढ़ में 2 सफारी है, लोइन सफारी और अभी हाल ही में शुरू हुई है टाइगर सफारी। 4, और 5वीं है कौन सी? नहीं मतलब एलिफेंट सफारी। कहां पर? कुंडा, आमेर, जयपुर। तो देश का एकमात्र शहर जयपुर, जहां पर कितनी सफारी है? 5। तो लिखा दिया, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, मिट्टी में, नहीं मतलब राजस्थान में मिट्टी या मृदा संरक्षण। बहुत बेहतरीन सा टॉपिक, और ऐसा टॉपिक है जिन्होंने सीटी के पेपरों में इतना तूफान उठाया था कि मन करता था किसी मिट्टी में मिल जावा। एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिस